बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ और रिज़्क में बरकत का ये माशाल्लाह बहुत ही मुजरब अमल है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मैं ख़ुद भी ये अमल मैंने किया हुआ है और इसके असरात जो हैं वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है रोज़ाना मिल रहे हैं और अल्लाह ने मुझे बड़ी तरक्की दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने कभी किसी को भी ये अमल मैंने नहीं दिया, लेकिन आज मैं ये चैनल पर डाल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस अमल से काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत ही आसान अमल है, सिर्फ़ इसमें आपने अदाद लिखने होंगे और इसकी लिखने की तादाद कुछ ऐसी है कि उसमें वो भी आपने एक ही दिन में लिखना है। जितनी भी दफ़ा लिखना है वो आपने एक ही दिन में लिखना है। लेकिन उसका आगे जो तरीका इस्तेमाल है वो थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो, या हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा मरतबा ये अमल करना पड़े, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अज़ान के साथ है इस अमल का। और पाँचों वक्त की जो अज़ान है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है, तो इस वजह से थोड़ा सा होगा इशू। लेकिन बिल्कुल ही एक आसान अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए, अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं और उनसे आप आज़ादी चाहते हैं, तो ये अमल लाजमी करें। और इसकी आम इजाज़त है, आप सबको इजाज़त है, एक जायज़ अमल है और मुसलमानों के लिए ये अमल है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अमल जब भी इस्लामिक जो महीना है, जब भी वो नया महीना शुरू होगा, नया चाँद निकलेगा, उन चाँद की 14वीं से पहले पहले आपने किसी भी दिन ये जो नक्श है मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने 35 मरतबा लिख लेना है। एक ही दिन में, एक ही नशिस्त में, एक बार ही आप बैठेंगे और 35 मरतबा उस नक्श को लिख देंगे। नक्श जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल इस तरीके से आपने बनाना है और सिर्फ इसमें आदाद है। नक्श आपने शुरू करना है दूसरी लाइन जो है उससे, जहाँ पर लिखा हुआ है 319 319, दूसरी लाइन का तीसरा खाना। दूसरी लाइन का तीसरा खाना ये ऐसे बनता है कि सीधे हाथ की तरफ से आपने ये नक्श लिखना है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से तीसरा खाना है जो है 319, जहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके साथ वाला 319, फिर तीसरी लाइन के तीसरे खाने में 319 है वो लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन के दूसरे खाने में 319 है वो लिखेंगे। ये आपने शुरू में 4 मरतबा 319 लिखने के बाद यहाँ से आपका जो अमल है वो शुरू होगा। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है पहली लाइन में 6 आपने वो लिख लेना है। फिर आपको दूसरी लाइन में जो 6 नज़र आ रहा है वो लिख लेंगे। फिर तीसरी लाइन में इस तरीके से, फिर चौथी लाइन में जो 6 है वो लिख लेना है। उसके बाद पहली लाइन में 2 1 1 लिखा हुआ है वो लिखेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरतीब से आपने चलना है। और आखिर में आपने जो 4 कोनों पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है 1404 1404, ये आपने
لکھنا ہوگا، اور لکھنا سب سے پہلا جو خانہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، سب سے پہلے آپ اس میں لکھیں گے 1404۔ اسی طریقے سے پہلی لائن کا آخری خانہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے 1404، وہ لکھیں گے۔ پھر آخری لائن کا پہلا خانہ ہے 1404، اور اسی طریقے سے آخری لائن کا آخری خانہ ہے اس میں بھی آپ نے یہ اعداد لکھ لینے ہیں۔ اب یہ لکھنے کے بعد یہ آپ نے 35 لکھنے ہیں۔ فرض کیا آپ نے یہ آج لکھ لیے، اب آپ ایسا کریں گے کہ اس کے جو 5 نقش آپ اس میں سے نکالیں گے اور وہ پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں گے۔ وہ 2 گلاس بھی ہو سکتے ہیں، 3 گلاس بھی ہو سکتے ہیں، اتنا ہونا چاہیے کہ آپ 5 ٹائم وہ پانی پی سکیں۔ اب آپ نے وہ 5 نقش جو ہے وہ پانی کے اندر بھگو کے رکھ کے اس کے فوراً بعد سو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور آپ نے پھر الارم لگا لینا ہے، یا جس ٹائم اذان ہوگی اس ٹائم آپ کو جو ہے جاگا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس ٹائم آپ سوئے ہوئے ہیں۔ فجر کی اذان جس ٹائم ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، آپ نے پانی نکالنا ہے اور پینا ہے اذان کے دوران ہی، پھر آپ نماز پڑھیں یا سو جائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اذان کے دوران آپ نے تھوڑا سا پانی پی لینا ہے۔ پھر ظہر کی اذان ہوگی جس ٹائم، پھر آپ نے پانی پینا ہے، یعنی کہ اذان کے دوران، اذان سے پہلے بھی نہیں، اذان ختم ہونے کے بعد بھی نہیں، اذان کے دوران آپ نے تھوڑا سا پانی پینا ہے۔ اسی طریقے سے عصر، مغرب، پھر عشاء، یعنی کہ 5 ٹائم اذان ہوگی اور 5 ٹائم آپ نے پانی پینا ہے، اور وہ جو پانی آپ نے رات کو رکھا تھا جس کے اندر نقش آپ نے بھگو کے رکھے تھے، وہ جو پانی ہے وہ عشاء کے ٹائم آپ نے ختم کرنا ہے۔ پھر آپ نے جب آپ سونے لگیں گے 5 اور نقش آپ نے پانی میں رکھ دینے ہیں۔ اس طریقے سے یہ 7 دن عمل چلے گا، یعنی آپ نے 35 نقش لکھے ہیں، روزانہ 5 نقش آپ نے پانی میں ڈال کے گھول کے پینے ہوں گے، اور اذان کے دوران پینے ہوں گے۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاک صاف ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن کا عمل ہے، انتہائی آسان عمل ہے، اور اذان کے ساتھ آپ نے صرف جو ہے خیال رکھنا ہے کہ اذان کے دوران پینا ہے، یہ نہیں کہ اذان ختم ہو گئی ہے آپ تب پی رہے ہیں، ایسا نہیں، پھر عمل جو ہے وہ دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب کچھ ایسا ہوگا، کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکیں گے فجر کے بعد، ایک دن آپ نے 5 ٹائم پی لیا، اگلے دن آپ فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلی، ٹائم گزر گئے، پھر آپ کو عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس عمل میں صرف ایک یہ مشکل چیز ہے کہ آپ نے ایک بھی اذان، ایک بھی دن آپ نے مس کیا تو عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا، آپ کو عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو انتہائی ایک آسان عمل ہے، لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو خود بتایا ہے کہ آج تک میں اس نقش سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں، اور میری جو مال ہے، رزق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس سے جب آپ کے پاس جو پیسے آئیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی، تو آپ نے غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے، اللہ کے نام پہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ تو یہ عمل آپ کریں، سب کو عام اجازت ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔